हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का हमारा सेशन है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 7 का हिस्ट्री का एमसीक्यू, जिसे हम क्वेश्चन वाइज आज कवर करेंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते जाएंगे, तो इससे हमारी क्लास 7 की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा पहला क्या प्रश्न है, देखिए कि रिक्त स्थानों को भरना है। पहले का नंबर है कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। तो सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर ने किया था और वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। अगला है तारीख उल हिंद एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तो ऐसे पूछ सकता है कि एक विशेष प्रकार का इतिहास फारसी कौन सा है, तो तारीख उल हिंद। गा नंबर है भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। तो जो कागज सबसे पहले 13वीं शताब्दी से इसका जो उपयोग है वो शुरू हो गया था। सेकंड नंबर क्या है, जोड़े बनाइए या मैचिंग है। तो ये ऑलरेडी मैच है कि राज तरंगिनी कश्मीर का इतिहास, भक्ति संत दरिया साहब, तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज और शेर शाह का मकबरा सासारा में। अकबर का सेनापति राजा मान सिंह, बैकटपुर का शिव मंदिर बिहार में। अब देखिए चैप्टर दूसरा है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो इसमें पहले सोमनाथ गुजरात से, सेन वंश बिहार से, गोपाल लोगों द्वारा चयनित शासक थे, कन्नौज त्रिपक्षी संघर्ष और मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार का राज्य रहा। उसके बाद चैप्टर तीसरा है तुर्क अफगान शासक क्या है, मिलान। देखिए राज यहाँ एक साइड में राजवंश दिए गए हैं, उसके संस्थापक दिए गए। तो प्रारंभिक तुर्क वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन, सैयद वंश का संस्थापक था ख्रिज खां और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल। इसके बाद देखिए चैप्टर 4 है मुगल साम्राज्य। तो देखिए मुगल साम्राज्य का क्या है कि सही जोड़े बनाना है। मनसब पद, बैरम खां अकबर, सूबेदार गवर्नर को कहा जाता था, जहांगीर न्याय की जंजीर को कहा जाता था जहांगीर को, और महाराणा प्रताप चित्तौड़। कहाँ के थे ये, चित्तौड़ के ही थे। अब देखिए प्रश्न दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों को भरें। इसमें पहला क्या है, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी 1526 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा है यदि जाट एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके सैन्य बल थे। नेक्स्ट क्या है, शेर शाह ने सरायों की बड़ी संख्या में निर्माण करवाते। किसकी कराते, सरायों की। चौथा है अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था जिसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। तो अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। इतना यही पूछता है फिलहाल, तो अब तक के एग्जाम में तो जब भी देखा गया तो ये पूछा जाता है कि अकबरनामा पुस्तक जो है किसने लिखी थी, वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्या है, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद चैप्टर 5 है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। अब देखिए इसमें पहला क्या है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी, तो मध्यकाल में 3 शैलियां मौजूद थी। नेक्स्ट है बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा था, तो अच्छा उदाहरण था महाबोधि मंदिर। अगला क्या है, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है, तो मनेर की दरगाह। नेक्स्ट है मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब हुआ या कब पहुंचा, शाहजहां काल में। इसके बाद अगला देखिए कि शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष करवाया, तो शाहजहां ने लाल किले का जो निर्माण था तो 1638। अब देखिए यहाँ से लाल किला है कहाँ,
दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। कब करवाया? 1638 में। तो एक प्रश्न से 3 प्रश्न बन गए। अब अगला क्या है? सही और गलत की पहचान करना है। तो इसका देखिए, पहला क्या, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली प्रचलित थी। गलत है। सही है कि नागर शैली प्रचलित थी। देखिए पिछले हमने जो करे थे क्वेश्चन वाइज सब्जेक्ट, तो उसमें क्या था, सही गलत डायरेक्ट थे, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसमें ये है कि उसका राइट आंसर भी मेंशन कर दिया है कि उत्तर भारत में जो मंदिर की निर्माण की द्रविड़ शैली थी प्रचलित थी, वो नागर शैली थी, न कि द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल में स्थित है। तो गलत, बंगाल में स्थित नहीं है, उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा राइट हो जाएगा। अगला क्या है? मुगल कालीन वास्तुकला अकबर के शासनकाल में अपने चरम विकास पर कब पहुंचा? तो अभी देखिए पिछले भी क्वेश्चन कर चुके थे। तो मुगल कालीन जो वास्तुकला अकबर के शासनकाल में चरम पर नहीं पहुंचा था, शाहजहां के शासनकाल में चरम पर पहुंचा था वास्तुकला मुगल कालीन। नेक्स्ट क्या है कि शेर शाह का मकबरा सल्तनत काल और मुगल काल की वास्तुकला के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो ये सही है कि ये मकबरा सल्तनत काल और मुगल काल की वास्तुकला के बीच का जो है मध्यस्थ भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्या है? बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण बेगू जाम मस्जिद है। तो गलत है। सही क्या है? मनेर का दरगाह इसका प्रथम उदाहरण है। अब देखिए चैप्टर 6 क्या है? शहर, व्यापार एवं कारीगर। तो देखिए, मंदिर नगर तिरुपति को कहा जाता है, तीर्थ स्थल पुष्कर, प्रशासनिक नगर दिल्ली को, बंदरगाह नगर गोवा को और वाणिज्यिक नगर पटना को। इसके बाद दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात की वस्तुओं की सूची। अब देखिए एक साइड में निर्यात की वस्तुएं हैं और एक साइड में आयात की वस्तुएं हैं। तो निर्यात क्या क्या होता है? मसाले, सूती कपड़े, नील, जड़ी बूटी, खाद्य सामग्री और सूती धागा। आयात क्या क्या किया जाता था? देखिए मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, तो ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी, हाथी दांत, खजूर, सूखे मेवे और रेशम चीन से। तो ये आयात होते थे, ये निर्यात किए जाते थे। अब चैप्टर 7 है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। तो इसका पहला क्या है? सिंध विजय किसने की? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्या है? महमूद गजनबी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया? अल बिरूनी। नेक्स्ट है भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किनके आगमन से हुआ? मुसलमानों के। नेक्स्ट है अलवार और नयनार कहाँ के भक्त संत थे? दक्षिण भारत के। नेक्स्ट क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। इसके बाद चैप्टर 8 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। तो इसका पहला क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले का पहला देखिए, उर्दू एक मिश्रित भाषा है। कैसी है? मिश्रित भाषा है। उर्दू की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई। नेक्स्ट है उर्दू का शाब्दिक अर्थ है शिविर। इसके बाद अगला है ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे। तो देखिए ये प्रश्न बनता है कि सिंधु को हिंदू कौन कहता था? तो ईरानी लोग कहते थे। इसके बाद अगला है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये तो पता होगा, मोस्टली बहुत फेमस प्रश्न है कि रामचरित की जो रचना है किसके द्वारा की गई है? तो तुलसीदास जी के द्वारा। अगला क्या है? पहाड़ी चित्रकला उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में विकसित हुई थी। इसके बाद सेकंड नंबर है हमजानामा क्या है? तो हमजानामा मुगल काल का बना चित्रों का एक एल्बम है। देखिए बहुत ध्यान रखिए कि हमजानामा क्या है। तो ये एक मुगल काल का बना चित्रों का एल्बम है हमजानामा। इसके बाद देखिए चैप्टर 9 क्या है? 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। तो इसमें पहला क्या क्वेश्चन है? मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? अवध राज्य आता था मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में।
इसके बाद अगला क्या है, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने की थी। अगला क्या है, सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक भक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्या है, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, 1674 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। इसके बाद अगला है, मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था, पेशवा। जो मराठा संघ का प्रमुख किसे कहा, परिसंघ का प्रमुख पेशवा को कहा जाता था। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है, निम्नलिखित में से मेल बैठाना है जो पहले से बैठे, ठेकेदारी प्रथा भू राजस्व प्रशासन द्वारा, सरदेशमुखी मराठा द्वारा, निजाम उल मुल्क हैदराबाद में, सूरजमल जाट में, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 7 का जो हिस्ट्री था वो हमने पूरा कवर कर लिया है, और इसके और भी वीडियोस इससे रिलेटेड पड़े हुए हैं सोशल साइंस के, और जिस साइंस का हमने करवा दिया है पूरा 3 से लेके पूरा 8 तक की करवा रखा है, और भी MCQ है। तो आप सब जा करके चैनल पे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा वीडियो। तब तक के लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।